गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने स्क्वायरिंग के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है ना। क्यूबिक के कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रखे हैं, क्वेश्चंस भी कल कराया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। कल का दिन आपके लिए सिर्फ होमवर्क था, क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोग कर लें। जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो उनको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और जो काम नहीं कर रहे होंगे उनके लिए समस्याएं जरूर आएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए कल का दिन मैंने स्किप किया था कि आप सभी लोग, और पीडीएफ भी मैंने भेजा था कि उस पीडीएफ से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एक बार आप कर लो, ठीक है ना। तो आई थिंक आप सभी लोग कर लिए होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कंडीशनली आइडेंटिटीज और जो वन मोर आइडेंटिटीज है, तो आप देखो जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है मैंने पहले भी लिखवा दिया था, वो ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला था बच्चे, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये था, ठीक है ना। कंडीशनल की बात करें, कंडीशन जो हम दे रहे हैं इस पे, कंडीशंस की जो हम बात कर रहे हैं, कंडीशंस हमारी ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 इफ, ठीक है ना। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू इतना बड़ा, ठीक है ना। तो 0 इंटू इतना बड़ा मतलब 0। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये क्या देगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। This is the conditional identities which we have completed already in the first lectures. But आज हमें क्या करना है, इस पे क्वेश्चंस करना, और ये लास्ट टॉपिक है आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। उसके बाद हम सीधे फैक्टराइजेशन में आएंगे। तो आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं। पहले तो हम इस पे क्वेश्चन कर ले एक दो, फिर हम इस पे करेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। हम दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरा आप लोग करिए, ठीक है ना। पहला जो है इसमें x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2z, ये वाला। दूसरा देख लो, 2x माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है ना। क्या दे रहा है बच्चे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6x। तो देखो ये सिंपल सा है, पहला वाला सिंपल सा है, उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है। कलाकारी जो करनी है मुझे इसमें करनी है, किसमें करनी है, सेकंड वाले में। तो सॉल्यूशन मैं सेकंड का कर दे रहा हूं, सॉल्यूशन सेकंड का है वो देखो, मैं इसका एडजस्टमेंट कर रहा हूं सेकंड का। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस 3z, ठीक है ना। क्या दे रहा है बच्चे, 2x का होल स्क्वायर प्लस, सिंपल सी बात है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x y माइनस वाई है ना, तो ऐसे लिखो प्लस माइनस वाई, सॉरी ये चीज माइनस माइनस लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है, माइनस 3 माइनस वाई जेड, ठीक है ना, बोलिए। और फिर माइनस 6x है ना, तो 3z
इंटू 2x। लिख सकते हैं कि नहीं सकते, बोलो बेटा। तो ये क्या दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, विच इज इक्वल टू a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that the product will equal to this. So where h what, where आप लिख लो, where h what, h equal to 2x, b equal to minus y और c equal to what, 3z, ठीक ना। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, क्या देगा रिजल्ट्स, 2x की पावर 3 प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस y की पावर 3 प्लस जेड सी की वैल्यू क्या है बच्चे, 3z का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है माइनस वाई और सी की वैल्यू है 3z, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है, मैं एक करके दिखा दिया आपको। अब देखिए जो रिजल्ट आने वाला है हमारे पास वो ये आ रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तो समझ में आएगी बात, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 जेड क्यूब 3 2 जा 6 6 3 जा 18 प्लस माइनस। तो आप यहाँ देखो, इसको अगर डायरेक्टली ओपन करोगे तो बहुत बड़ा टर्म लिखा जाएगा। देखिए 3 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18 टर्म्स आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, थोड़ी सी आइडेंटिटी यूज करना जान जाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने फट से चेंज किया, फॉर्मूले में सेट किया, चीजें समझ में आ गई, ठीक है, और सारे चीजें हम वहां पे लिख दी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है ना। जो नहीं आए वो मेरे से पूछोगे। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, जो कंडीशनल आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे हैं, वो देख लो। कैसे यूज करोगे, देखिए इवेल्युएट, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, ठीक है ना। अब देखो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसका क्यूब करके सॉल्व कर दूं, बट विदाउट कैलकुलेटिंग यूज द आइडेंटिटीज सॉल्व द वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 3 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3 प्लस माइनस 50 की पावर 3, ठीक है ना। a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू माइनस 50 हमने कंसीडर कर लिया। देखो आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट 30 प्लस 20 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। अब जाके देखो कंडीशनल आइडेंटिटी में इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब abc की वैल्यू पुट अप करो, a की वैल्यू क्या है 30 का क्यूब 20 का क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब। हमको यही तो कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3 इंटू 20 इंटू माइनस 50, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लो आंसर। तो माइनस टाइम 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है ना। 1 2 3 आई थिंक सो ये आंसर आएगा, एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, समझ बात आ गई होगी ना। तो जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे आप फट से आइडेंटिटी सॉल्व करो, फट से क्या करो आइडेंटिटी यूज करो, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप सभी लोग, इसी तरह से है 28 का क्यूब
प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, ठीक है ना। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चे, ये 15 है, ठीक है ना। अब आप देखिए a इक्वल टू आपने लिया 28, b इक्वल टू माइनस 15, c इक्वल टू माइनस 13, तो क्या देगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 28 प्लस माइनस 15 माइनस 13 इक्वल टू 0। मीन्स क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्या देगा रिजल्ट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, abc की वैल्यू पुटअप कर दो। मीन्स क्या, हमको ये तो कैलकुलेट करना है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इक्वल टू 3a की वैल्यू कितनी बच्चे, 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, मल्टीप्लाई करके आप कर दो, लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में नहीं जा रहा, ठीक है ना। मेरा मेन मोटो ये था कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 11, फाइंड। जो फाइंड करना है हमको वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट क्यूबिक की बात करना है तो हमें क्यूबिक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये देखो, हमको जो निकालना है वो मैं लिख रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू हार। पता है हमको a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दिस इज फार्मूला। अब देखिए हमको a प्लस बी प्लस सी दिया होगा, ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, माइनस के साथ दिया, माइनस कॉमन ले लो। मीन्स क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। वैल्यू पुट अप करो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना, 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी, ये कितनी वैल्यू बेटा, इसको आप बना दो स्टार। मीन्स हमको अब किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। नाउ इसको फाइंड करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। क्या देगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू कॉमन ले लो, ए बी बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, इक्वल टू 36। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या है, 11 इक्वल टू 36। क्या देगी वैल्यू, यहाँ पे आंसर लिखूंगा इतने में, क्या देगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 22। 36 माइनस 22, 6 माइनस 2 कितना, 2, 3 माइनस 2 1। मीन्स क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिव्स 12। 6 इंटू इसकी वैल्यू स्टार में पुट अप करो, 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 क्या, 6 इंटू 1, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। हाउ टू यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर 11 आइडेंटिटीज, मेनली देयर आर 10 और 11 आइडेंटिटीज, ठीक है ना। उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करो,
और जो नहीं आया मेरे से डिस्कस करो, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं और जो नहीं आएगा उसको पूछना है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।